आप मुझे बताइए कि अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होती तो आपको कैसा फ़ील होता? और यही चीज़ जब आपकी लड़की के साथ होती है, तो यही ससुराल वाले अलग तरह से बिहेव करते हैं और बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं, और जब यही चीज़ ये लोग खुद कर रहे होते हैं, तो घर के अंदर तो ये कुछ और करते हैं, पर बाहर निकल के ये लोग बोलते कुछ और हैं। और लड़की क्योंकि अकेली होती है, वो बाहर आके ये सच भी नहीं बोल सकती कि मेरे साथ घर के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि एक अच्छी फैमिली की जो लड़की होगी, वो बाहर आके छोटी-छोटी बातों पे नहीं बोलेगी, और वो छोटी-छोटी बातें ही आपके मन में घुटन करती रहेंगी। मैं बात बताती हूँ सोने और जेवर की। शादी पर जो लड़की होती है, उसका दिल बहुत होता है कि वो अच्छी-अच्छी ज्वेलरी पहने, उसी की उम्र होती है पहनने की, और उसके पास भी हो, शादी हो जाएगी तो वो अच्छे से पहनेगी, लोग उसको देखेंगे, और अपने जहाँ भी वो वर्क करती है वहाँ जाएगी तो लोग उसको देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो छोटी उम्र में ही हम ये सब करते हैं। बड़े होकर तो फिर कोई पहनता भी नहीं है, आजकल तो खैर गोल्ड कोई पहनता ही नहीं है। पर जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मेरे फादर इन लॉ थे, उन लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने पहले ये प्रिटेंड किया कि वो आए और कहने लगे कि भई हम हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे फादर को कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो बहुत ज़मीन है, ये है, वो है, करोड़ों का सोना है, लाखों का सोना है, बहुत किलो-किलो भर सोना है, आपको तो हम इतने आप घर में कड़े मिलेंगे, पहनने वाला है ही कौन, आप ही तो हैं। आपको इतने ज्वेलरी मिलेगी कि आप उसे कंधे तक पहने। देखिए, ज्वेलरी की कोई बात नहीं होती है, पर जो आप विश्वासघात करते हैं वो भी अपने फैमिली मेंबर के साथ, क्योंकि बहू भी आपका फैमिली मेंबर ही होती है। तो अगर आप उसके साथ विश्वासघात करते हैं तो फिर आप समझ लें कि आगे की रिलेशनशिप में आप उसे क्या ही दे रहे हैं। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने झूठ बोलकर अपने घर की ये जो ज्वेलरी वगैरह थी, वो अ, पता नहीं कहीं से ली, या जो भी कुछ था मेरे को चढ़ाने के लिए बोला। और मेरी मदर को ये मना कर दिया कि ऐसा कीजिए आप ना, हम लोग गाँव के लोग हैं, तो हमको कैश दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए चाहिए होता है। तो आप कैश के लिए ना, इसका जो गोल्ड का पैसा है, वो सारे आप हमें कैश की तरह दे दीजिए, क्योंकि गोल्ड तो हमारे पास बहुत है, हम सारा इसको ही तो देंगे और किसको देंगे। आप सोचें कि मैं छोटी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड की बात को ऐसे मान लिया जैसे कि हमको सिखाया जाता है कि भई ये पति-पत्नी का रिश्ता बहुत ही भरोसे पे टिका हुआ होता है। तो बस हम पूरा का पूरा उनकी तरफ, कि वो जो कह रहे हैं, वो ही सही कह रहे हैं, और हमारे घर के जो लोग हैं, वो जो भी कुछ सोच रहे हैं, वो ठीक नहीं सोच रहे हैं। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी, और मैंने अपने हस्बैंड की बात सुन ली कि मेरे पापा ठीक बोल रहे हैं, और तुम घर चल के देखना, ये तुम्हें कितना प्यार करेंगे, और ये तुमको क्या-क्या नहीं दे देंगे, तुम सब पहन लेना। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं शादी के जैसे ही दूसरे दिन अपने घर में पहुंची, जब मेरे फेरे भी हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ गोल्ड को लेके बात की, और वो जो पंडित था वो उनके गांव का था। तो उन्होंने जैसे ही गोल्ड को लेके कुछ कहा, पंडित ने कहा कि सोना ऐसे नहीं देना चाहिए कि घर गए तो सारा का सारा उतार लिया। सोना तब कहा जाता है कि आप दे रहे हो जबकि आप अपनी बहू को दे रहे हो। ये थोड़ी कि कुछ लोग जैसे घर जाते हैं और सारा उतार लेते हैं। तो मुझे बड़ा डाउट हुआ उसी वक़्त सुन के कि भई ये तो कैसा अजीब-सा जवाब दिया है पंडित जी ने। पर कुछ भी नहीं, हम अपना हो गए चुप। थोड़े दिन बाद हम घर पहुँचे तो घर में उन्होंने हमारा सारा ज्वेलरी, अभी तुम इसको रख दो, और फिर हम तुम्हारे लिए तुम्हारी डिज़ाइन का बनवा देंगे। और वो दिन था, मैं आपको क्या ही बताऊँ कि वो दिन कभी नहीं आया। मेरा अपने घर का जो गोल्ड था वो भी चला गया। उससे उससे जिस पैसे से खरीदना था, वो पैसा भी उन लोगों ने रख लिया, और मेरे हस्बैंड ने एक शब्द चूँ नहीं किया, और वो चुपचाप ऐसे दिखाते रहे जैसे कि वो एक बहुत अच्छे बेटे हैं। अब वो बेचारे अपने पापा से कैसे कहें कि उनको दे दो, जबकि ये एक दिखावा था, एक ढोंग था, जो मैं बहुत दिन बाद जाके, सालों बाद जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ एक तरीके से, तब मुझे ये समझ में आया कि इतने सारे इंसिडेंसेस जो हुए,
कि मेरे जो हस्बैंड थे वो उसमें शामिल थे। तो आप सोचें कि किस तरीके से आपके साथ धोखा होता है। और वो सोना, और उन लोगों ने कपड़े के नाम पे भी मुझे कुछ नहीं दिया। कपड़े के नाम पे उन्होंने एक लहंगा तक मेरे को नहीं दिया, जिसका मुझे बहुत शौक था। और 2-4 कपड़े वो मुझे लेके गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं अच्छे कपड़े खरीद रही हूँ, तो उन्होंने वो 2-4 कपड़े मेरे को दे दिए और उसके बाद बोले, अब हम जो है तुमको घर पर ही वहीं पर भेज देंगे। उसके बाद उन्होंने ना मुझे लहंगा दिया, ना कुछ दिया। और शादी पे जो कपड़े आए, मैं आपको बता नहीं सकती थी कि वो कितना रद्दी, ऐसा तो कोई शायद अपने नौकर को भी होली दिवाली पर नहीं देता। जैसे कपड़े उन्होंने मुझे रख कर, इतने पुराने टाइप जिनके धागे काले हो गए थे, और बहुत ही ख़राब कपड़े, 5-6 सूट उसमें रखे, बंद किए और उसके बाद उन्होंने मुझे दे दिए। तो जो लोग थे, मेरे घर के रिश्तेदार थे, उन्होंने वो अटैची वहीं के वहीं बंद कर दी कि भाई ये तो बहुत ही ख़राब कपड़े हैं, इनसे बेइज्जती होगी घर की, तो इसको बंद कर दो। ये मेरे साथ हादसा हुआ। और उसके बाद यहीं से मेरा जो रिश्ता था उसमें खटास पड़ गई। क्योंकि मैंने अपने मन में ये चीज़ सोच लिया था। जब मेरी मदर मुझे समझा रही थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि अगर ये लोग मुझे धोखा देंगे तो फिर ये मुझसे भी कुछ नहीं पाएंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये चीज़ मैं सोचती रही। फिर मैंने काफ़ी दिन तक उनसे ये उम्मीद की कि शायद मैं अपने हस्बैंड से कहती रही, आप मुझे दिलाइए। मैं रोती थी, परेशान होती थी, औरों को देखती थी तो मेरा बहुत मन करता था। और जो मेरी मदर इन लॉ थी, वो मुझे एक तरीके से थोड़े बहुत कपड़े पहन के या ना दे के बहुत सताती थी, बहुत चिढ़ाती थी वो। उनकी इमेज ऐसी थी कि वो एक बहुत अच्छी लेडी हैं, सीधी हैं, ये ड्रामा कर रखा था लोगों ने। पर वो बहुत ही चालाकी से कुछ ना दे के, सब कुछ मेरा एक-एक चीज़ ले लेके, एक भी रुपया मेरे ऊपर खर्च ना करके बहुत ज़्यादा तंग करती थी। तो अ, मैंने बहुत अच्छी मैं पोस्ट पे हूँ या जॉब कर रही थी, उस वक़्त भी मैं उनके घर में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थी। पर मैं कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि मैं किससे कहती? मैंने उन लोगों पे भरोसा किया इतना ज़्यादा कि अपने मदर की, अपने भाई की, अपने घर के लोगों की मैंने सुनी नहीं। मुझे हर लोगों ने कहा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनकी जो तुम्हें अब कुछ नहीं मिलने वाला, तुम हमेशा के लिए ये गोल्ड जो हम भी तुमको देते, ये भी तुम्हारा चला गया। और मैं आपको सही बता रही हूँ कि पूरी ज़िंदगी निकल गई, पर उन लोगों ने आज ये कहना शुरू कर दिया कि तुम झूठा ब्लेम कर रहे हो। 25 साल तक वो सुनते रहे हैं, पर आज उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि आप जो है अब उनके पास कुछ और नहीं है कहने के लिए, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। इसीलिए मुझे लगा कि जो भी आपको, अगर आपके घर में आपसे लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो आपको अपनी बात को फिर कहीं ऐसी जगह पे डाल देना चाहिए जहाँ पे कि वो आपका मुंह ना बंद कर पाए और सच बाहर जाए। कुछ लोग तो होते होंगे ना जो सच सुनने में इंटरेस्टेड होते होंगे, तो अगर वो अंदर ज़बान बंद भी करें तो ऐसे लोगों को सड़क पे ले आओ और उनका सच सड़क पे उजागर करो, जो घर के अंदर आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, घर में लेडीज़ को मारते हैं और बाहर एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करते हैं। तो आप लोग बच के रहें, लोगों की बातों में बिल्कुल ना आएँ, जो घर वाले कह रहे हैं उन्हें समझें। क्योंकि जो छोटी एज होती है उस पे हमें लगता ज़रूर है कि हम लोग बहुत काबिल हो गए हैं, पर इनफैक्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और लड़के कभी अपने घर को छोड़ते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और अब 90% लड़के वापस अपने घर के साथ आपके साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, ये दिखने में ही लगती है धोखा जब तक चल रहा होता है आपके साथ। जब खुलने लगती है तो फिर समझ में आने लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एडजस्टमेंट है।